Hello friends, welcome back. Without wasting any time, let us move to exercise 1.3. Question 1 says write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको समझना होगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और ये कितने तरह की होती है। तो आइए पहले बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए मैंने तीन डेसिमल एक्सपेंशन लिख रखे हैं। एक है 0.42, एक है 0.6666 एंड सो ऑन, एक है 0.10, 110, 1110 एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन दो डिजिट के बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट हो गया, ये मतलब खत्म हो गया। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। को कई जगह इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। तो रिकरिंग और रिपीटिंग वन एंड द सेम थिंग। अब इस वाले को देखिए, ना तो यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही ये जो है एंड हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग भी है, ये रिपीट भी नहीं हो रहे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, सेम चीज बार बार आ रही है, तो ये जो दोनों केस है ये आप रैशनल नंबर्स में इसको रखेंगे, ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये अभी हम बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे। इनको हम रैशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला जो ये केस है डेसिमल एक्सपेंशन का, ये जो है ये इर्रेशनल नंबर्स हैं और ये हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तीन तरह की टाइप्स हैं आपके डेसिमल एक्सपेंशन की, और यही हमें यहाँ पर बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज की। ओके, द फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो 36/100 को आई एम श्योर आपने बचपन से सीख रखा होगा कि अगर हम फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी वन आता है वहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं। तो जैसे कि ये 0 और 6 की जगह 6 आ गया, ये 0 और 3 की जगह 3 आ गया, और जहाँ पर वन होगा वहाँ पर पॉइंट आ जाता है। तो इसको हम 0.36 लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप इसको बाकायदा डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 36 आपने अंदर लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 100 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो 100 जीरो ज़ार 0। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, नीचे फिर 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ज़ीरो लगा दीजिए, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये 300 आ जाएगा। फिर आप इसको माइनस करेंगे, नीचे 60 आएगा। 60 में आप एक ज़ीरो और ऐड कर लीजिए, 600 हो जाएगा। और 100 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 600 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए, आप चाहे ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, ये दोनों तरीके से आंसर जो है 0.36 ही आएगा। अब हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, राइट। सेकेंड पार्ट है 1/11। आइए इसको भी एक बार डिवाइड करके देखते हैं। मैं इसका डिवीजन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो 11 के टेबल में 1 नहीं आता, तो पहले आप ज़ीरो ही करोगे। 11 0 0, राइट। ये 1 नीचे आया, अब आप इसको 10 कर लोगे, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। तो ये अभी भी नहीं जाएगा, तो आप फिर यहाँ पर ज़ीरो लगाओगे, फिर यहाँ पर ज़ीरो लग के ये हो जाएगा 100। 11 9 ज़ार 99। आपने इसको माइनस किया, पीछे आया 1, आपने ज़ीरो लगाया। अब ये 11 के टेबल में 10 नहीं आता, तो फिर आप जो है, क्योंकि 11 के टेबल में 10 नहीं आता, आप फिर से ज़ीरो लगाओगे, फिर से ज़ीरो लगाओगे, ये फिर 100 हो जाएगा। फिर आप इसको 9 से करोगे, 11 9 ज़ार 99, तो ये 99 जाएगा। फिर वापस 1 आएगा, ये आप ज़ीरो लगा दिया, फिर ये 10 हो गया, ये नहीं जाएगा, आप एक बार फिर ज़ीरो करोगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता ही जाएगा और आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आएगा 0.090909009 सो ऑन। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। जो चीज़ रिपीट हो रही हो उसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो 0.09 बार। अब ये कौन सा नंबर है, ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है, पहली बात तो ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि सेम नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 0
9 ही जो है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग जैसा भी आप कहना चाहें। थर्ड नंबर एक मिक्स नंबर है 4 1/8, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में। 4 8 जार 32 और 1 33/8। अब आपको इसको डिवाइड करके देखना है कि ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आइए इसको डिवाइड करके देख। तो आप यहाँ देखिए 8 से जब 33 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जार 32, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे और हमारा बचा 1। अब 1 जो है इसके टेबल में नहीं जाता तो हम इसको पॉइंट लगा देंगे, राइट, और ये हो जाएगा 10। तो अब हम क्या करेंगे, 8 1 जार 8, ये आ गया। 2, 2 के बाद 0 20, 8 2 जार 16, फिर उसके बाद हमारा बचा 4, 4 के बाद 0 लगाया और 8 5 जार 40। तो आपके डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी, डेसिमल एक्सपेंशन आई 4.125। अब ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये 2 4 5 नंबर्स डिजिट जाने के बाद ये रुक गई, खत्म हो गई, ये बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ इज 3/13। मैं इसकी आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। 13 से डिवाइड किया है 3 को, तो 13 0 ज़ा 0, ऊपर से 3 उतर गया, 30 हो गया, ये डेसिमल लगाया तो 13 2 ज़ा 26, 4 बचा, 0 लगाया, 13 3 ज़ा 39, 40 में से 39 गए, 1 बचा, 0 लग गया, 10। अब 13 के टेबल में 10 आता नहीं है, तो 13 0 ज़ा 0, पीछे बचा 10, उसके साथ हमने एक 0 लगाया, ये हो गया 100। 13 7 ज़ार 91, 37 ज़ार 91, पीछे बचा 9, एक 0 लगा, 90 हो गया। 13 6 ज़ार 78, 90 में से 78 गए, पीछे बचा 12 और 0 लग गया, और 39 ज़ार 117, पीछे बचा 3। अब ये 3 बचा, अब वापस आप इसको 30 लगाओगे तो ये वापस वहीं पहुंच गए, देखो यहाँ पे। अब ये वापस से पूरा स्टेप एज इट इज ही चलेगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वापस रिपीट होगा, ये पूरा का पूरा। 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, इसी तरीके से ये रिपीट होता चलेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और ये रिकरिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। 2/11, अभी आप देखिए सेकेंड पार्ट हमने 1/11 किया था, और इसका आंसर आया था 0.09, फिर 09, फिर 09, इस तरीके से आया था इसका, राइट। अब हमारे पास क्या है, 2/11। 2/11 वैसे तो आप इसको डिवाइड करके ऐसे देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ जनरली ऐसे बता रहा हूँ कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, कि 2/11 इज ऑल्सो 2 × 1/11। इसको हम लिख सकते हैं 2/11, 2 × 1/11। 1/11 क्या है, 0 09 09 09। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 की जगह क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा 8, 18 18, है ना, ये भी बन जाएगा 18, और आने वाले भी आगे सारे 18 बनते जाएंगे। तो आप 2/11 को ऐसे लिख सकते हैं सीधा, 0.18 18 18 18 एंड सो ऑन, राइट। अब जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहें तो आप इसको देख लीजिए। 11 0 ज़ार 0, पीछे बचा 2, यहाँ पर डेसिमल लगाया, 20 हो गया। तो अब आप देखिए आप करोगे इसको तो ये आ जाएगा 11 1 ज़ार 11, पीछे बचेगा 9, फिर ये हो जाएगा 90, 11 8 ज़ार 88, और ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो यही इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, पहली बात तो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स पार्ट है 329/400। इसको भी करने के कई सारे तरीके हैं। मैं जो आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, 329/400 को आप लिख सकते हैं 4 × 100, राइट। अब क्या करेंगे, हम पहले 329 को 4 से डिवाइड कर लेंगे और फिर बाद में 100 से डेसिमल एक्सपेंशन उसका बना लेंगे। तो 329 को अब हम अगर करते हैं यहाँ पे 329 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 8 ज़ार 32, और यहाँ पे बचा 9, 4 2 ज़ार 9, सॉरी 4 2 ज़ार 8, ओके। यहाँ बचा 1, इसका पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 0। तो 4 2 ज़ार 8, पीछे बचा 2, 20 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 4×5 = 20। तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर जो है वो है 82.25। करेक्ट। अब पीछे क्या बचा हमारा, हमें इसको डिवाइड करना है 100 से। राइट। तो वो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो ऑलरेडी पॉइंट के बाद है, इसको हमें देखना नहीं है। तो ये 0 और 2 ठीक है, ये 0 और 8 ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। तो एक्चुअल में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8225। दिस इज योर डेसिमल एक्सपेंशन। दैट्स इट। तो ये कैसी है, ये टर्मिनेटिंग है और ये एक रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी आपने देखा, मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था अभी जस्ट, तो उसी तरीके से ये कुछ है। 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है, 2/7 की आपसे पूछी गई है, तो कुछ नहीं करना है। 2/7 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 1/7। अब 1/7 की जगह आप क्या लिख दोगे, आप ये वाला नंबर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 0.142857, इस तरीके से। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा 2/7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.285714। इसी तरीके से आपको 3/7 के लिए करना है, तो 3/7 के लिए आप क्या करेंगे, 3 को 1/7 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक दिस, 3 × 1/7। तो सेम वही मेथड है, बस अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से, 6 से मल्टीप्लाई करते जाइए और अपने आंसर्स निकालते जाइए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इस तरीके से 0.66666 इस तरीके से सो ऑन, ये खत्म हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, यानी कि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें मालूम है। ठीक है। तो आइए इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम मान लेते हैं लेट जो है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार को हम लिख लेते हैं 66666। ठीक है, इस तरह से चलने देते हैं, सो ऑन। अब अगर मैं इसको, देखिए यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये सिंगल हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10x किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा। तो अब आपका ये हो जाएगा 6.66666। कोई चेंज नहीं आया इसमें बाकी। ठीक है, ऐसे। अभी इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। और अब मैं क्या करूँगा, बड़ी इक्वेशन यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। तो जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी इजी करने के लिए। ये x यहाँ आ गया और ये 0.6666 यहाँ आ गया, ऐसे लिख दिया इसको। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x में से x गया, तो अब यहाँ 10 मत लिख देना। 10x मतलब यहाँ पर 10x हैं, 10x में से एक x गया तो पीछे बचा 9x। तो 9x बचा यहाँ पे, और इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 6 में से 0 गए 6, और बाकी ये जितना भी था यहाँ पे ये पूरे में से पूरा गया तो पीछे बचा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको 3 से अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 2 6 और 3 3 9। तो इसका मतलब है कि हम इस नंबर को 2/3 भी लिख सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 2/3 की वैल्यू यही आएगी, 0.6666 एंड सो ऑन। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 0.47 बार। अब ध्यान रखिए ये बार यहाँ 7 पे है, यानी कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 7 है, 4 नहीं हो रहा। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट हम करते हैं कि x जो है वो हो गया 0.477777 सो ऑन। चलने दीजिए, इसको जाने दीजिए। ओके।
अब वापस से यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही गोल्डन रूल है इसका। कई बार क्या करते हैं वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, तो ध्यान रखना, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, दो रिपीट हो रहे तो 100 से, तीन रिपीट हो रहे तो 1000 से। तो इसको 10x किया, तो फिर ये जब 10 से होगा तो ये डेसिमल खिसक के इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 पॉइंट, राइट, 7777777 सो ऑन। ओके, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो 10x में से x गया तो यहाँ पर भी बचा 9x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गए तो 4, पॉइंट की जगह आ गया पॉइंट, 7 में से 4 गए 3, और बाकी का जितना भी था 7777 ये सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू आएगी, 9x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43/10। ठीक है, 43/10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल था, इस डेसिमल को हटा के हमने नीचे 10 लगा दिया। अब ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43 इन अपॉन में 10 तो पहले से ही था और 9 भैया वहाँ चले गए, तो 10 9 जार 90 हो गया, तो आपका फ्रैक्शन आ गया 43/90। ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म आ गया इस क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एक्स हो गया हमारा, क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया 0.000, अरे कितने जीरो, दो ही जीरो है, पॉइंट कहाँ गया। ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। ब्यूटीफुल, तो आप इसको लिख दोगे 1000x इज इक्वल टू, अब ये तीनों इधर आ जाएंगे तो 00 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1.001 है ना, फिर 001, इस तरीके से ये चलता जाएगा, जाने दो। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये 1000 में से 1x गया तो पीछे बचा 999x, और 1 में से 0 गया तो 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, लगाना है तो लगाओ वरना रहने दो, और ये 001 में से 001 में से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया इन्होंने, पीछे कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा एक 1, और उसके पीछे डिनोमिनेटर में आ गया 999, तो यही आपका पी बाई क्यू फॉर्म है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। एक्सप्रेस 0.9999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। वैसे आजकल की जनरेशन किसी बात के लिए सरप्राइज नहीं होती है, पर हम देखेंगे क्या इसका आंसर देखकर आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज होते हो आप या नहीं होते हो। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ओके, तो ये भी वही क्वेश्चन है, हमें इसको चेंज करना है, तो हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999, जाने दो इसको। ओके, तो फिर अब यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे शाबाश, 10x इज इक्वल्स टू, तो जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, वही ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो 10x में से 1x गया तो यहाँ पर बचा 9x, और यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9, और बाकी सब ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 9/9, और इसका आंसर आ गया 1। तो आपका 0.999999999 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो क्या आप सरप्राइज हो या नहीं हो इस आंसर से, या आप जानो। ठीक है, अपने टीचर और क्लासमेट से इसको डिस्कस जरूर करना है कि ये सेंस क्यों बनाता है, क्योंकि अगर कोई नंबर जो है वो 0.9999 जिंदगी भर तक चलता ही रहे तो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि अगर आप 1/17 को डिवाइड करोगे इस तरीके से, एक इस तरीके से 1 को आप 17 से डिवाइड करोगे, तो ये कह रहा है कि कुछ नंबर्स रिपीट होंगे, जैसे 0 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। अब वो कितने डिजिट्स जो है रिपीट होंगे, और वो कितने रिपीटिंग ब्लॉक के बाद जो है वापस वो
सेम नंबर रिपीट होता जाएगा। तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके अंदर कितने डिजिट्स आएंगे, उस ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये आपको बताना है। तो याद रखिए कि अगर यहाँ पर 17 है नीचे, ठीक है, तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में 16 डिजिट्स होंगे मैक्सिमम। अगर यहाँ पर 13 होगा तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम 12 डिजिट्स हो सकते हैं। अगर इसके नीचे 7 है तो उसके मैक्सिमम जो डिजिट्स रिपीट होंगे वो 6 हो सकते हैं, ऐसा होता है। अब आप जब इसको डिवाइड करके देखेंगे, ये बहुत लेंदी है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो जब आप 1/17 करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.058823 और 4117। यहाँ तक तो ये जो है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, ये एक पूरा ब्लॉक है। लेकिन जैसे ही आप इसको कंप्लीट करके पहुंचोगे ना, ये वापस से 1 हो जाएगा, और जैसे ही ये वापस 1 पे आ जाएगा, वापस आपका सारा गेम वही होगा। वापस से आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 से कर, फिर 8 से, फिर 2 से। तो इस तरीके से ये जो ब्लॉक है यही रिपीट होगा बार बार, आप डिवाइड करके देख लेना। और इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे हम, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये 1/17, और इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो नंबर है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए 3/6, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2, सॉरी 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे कि आप बता सकते हो 4/7, तो ये एक ऐसा p अपॉन क्यू की फॉर्म है जहां पर दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग जैसे कैसे होगी, 2/5, इसकी टर्मिनेटिंग होगी। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है 1/2, इसकी भी टर्मिनेटिंग होगी। और कौन सा हो सकता है, 1/3, इसकी टर्मिनेटिंग नहीं होगी, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। इसकी टर्मिनेटिंग होगी, इसकी भी टर्मिनेटिंग होगी। और कौन सा हो सकता है, 4/10, इसकी भी टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। और 1/7 या 4/7, इसकी टर्मिनेटिंग नहीं होगी। आप सब ये सब आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर सामने रखिए और चेक कीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या वापस रिपीट हो रहा है या रिपीट हो भी नहीं रहा है। वैसे रिपीट होगा क्योंकि ये सारे p अपॉन q की फॉर्म में है, लेकिन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं हम। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ डिजिट्स के बाद जाकर वो रुक जाएगा। और कौन सा होगा, और हो सकता है जैसे आप लिखो 23/20, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब आप देखो यहाँ पर आपको कोई खास बात दिखाई दे रही है जो टर्मिनेटिंग है। अगर आप खास बात देखोगे तो जितने भी यहाँ पर मैंने टर्मिनेटिंग लिख रखे हैं, उन सब के डिनोमिनेटर में या तो उन सब के डिनोमिनेटर में या तो 5 था, या उनके डिनोमिनेटर में 2 था, या उनके डिनोमिनेटर में 2 × 5 का कोई फॉर्म था। चाहे 2 1 हो या 5 1 हो, या 2 2 बार हो और 5 एक ही बार हो, जैसे मैंने 20 के केस में दिखाया था, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, इनकी पावर सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर ये किसी के डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर जो होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगी। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो साफ साफ समझ लो कि डेसिमल में आपके डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब ही वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी अगर तीसरा नंबर बीच में आ गया तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीटिंग होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा वो। चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी
होता रहना चाहिए। नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये सारे यूनिक होने चाहिए। तो केस ये हो गया कि अब हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया वो इर्रेशनल नंबर्स है। तो ऐसे 3 इर्रेशनल नंबर्स आप अपनी चॉइस के कोई भी लिख सकते हो। हजारों लाखों नंबर्स हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। जैसे एक नंबर अगर आप बोलो तो 0.20, और फिर उसके बाद फिर 200, फिर उसके बाद 200 और बस ऐसे लगाते जाइए। ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर जो हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट ही नहीं लग रहा, 56, और उसके बाद फिर 566। अपना क्या जा रहा है, 5666। बस लगाते जाओ और नंबर बनाते जाओ, 5666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब तीसरा नंबर मांग रहे हो तो तीसरा नंबर भी ले लो। तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं जैसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं लगता, 0.03, 003, उसके बाद 3 बार 0, फिर 3। बस लगाते जाओ और नंबर बनाते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन पूरा। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। तो आपको क्या करना है, पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, और फिर डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद उनके बीच 3 irrational नंबर्स जो कि रिपीट होंगे वो आपको बताने हैं। तो जब आप 5/7 को डिवाइड करोगे, अब आप डिवाइड खुद करेंगे, ठीक है। आप अब इसको बस देखते जाइए। 5/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आना चाहिए 0.714285 बार, यानी कि ये ही बार बार रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसको बार कहा गया है। ओके, नेक्स्ट इज 9/11। तो 9/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका आंसर आ रहा है 0.8181818181, इस तरीके से, तो 81 बार। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात हुई कि अब आपको जो 3 irrational नंबर्स ढूंढने हैं वो ढूंढने हैं 0.71 और 0.81 के बीच में। 0.71 बार और 0.81, इनके बीच में आपको 3 irrational नंबर ढूंढने हैं। तो वो बहुत आसान है, क्या करेंगे, बस वही गेम खेलेंगे। 0.72, फिर एक 0, फिर 72, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0, और ऐसे खेलते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। उसके बाद अगर हमें एक और ढूंढना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा नंबर मैंने जो यहाँ लिखा है वो है 0.7509750090750009 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर जो मैंने लिखा है वो है 0.8080008000 एंड सो ऑन। तो 71 बार और 81 बार के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स खुद भी बना सकते हो, ढूंढ सकते हो। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल के लिए ध्यान रखिए, एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो भले, लेकिन रिपीटिंग हो। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है तो फिर भाई वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर हम आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। रूट 23, अब 23 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का अंडर रूट मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो आप इसको इरेशनल नंबर बताएंगे। रूट 225 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब ये तो रैशनल है। और ये यहाँ टर्मिनेट तो नहीं हुआ है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये भी रैशनल हो गया। और ये भाई साहब वही वाला गेम आ गया, 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 5 0 फिर 6 0, और इसलिए ये नंबर जो है ये इरेशनल नंबर बन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी और पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हेलो अध्यापक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।